दिक्कत क्या है कि ये क्यों आसिम मुनीर का के दो सेंटेंस पूरे नहीं होते सर, कोई आयत कोट किए बगैर वो बात ही नहीं कर सकता अभी, क्योंकि रिसेंटली दो और भाषण आए उसके, एक लीबिया में भी दिया था, एक यहीं पे कहीं और दिया, तो वो बात ही नहीं कर सकता, वो बात पे आयतें कोट करता है, वो लगता है बिल्कुल मौलाना। लेकिन प्रॉब्लम कुछ चाहिए पैसा, पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इन्होंने जो शर्तें रखी हुई हैं ये फोर्स भेजने के लिए, उसमें यह है कि गाजा का जो होगा सो होगा, हमारे लिए क्या करोगे? पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एड का पैकेज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सारी शर्तें इन्होंने को दी हैं कि ये हमें अपने लिए चाहिए। और फिर ये मेजर नॉन नेटो एलाय इनके पास एक वो दे रखा था इनको स्टेटस, अमेरिका ने वो वापस ले लिया, तो वो भी इनको वापस चाहिए। फिर ये आर्म्स पैकेज भी चाहते हैं पाकिस्तान से। तो आसिम मुनीर ये रिस्क लेने के लिए तैयार है कि मैं अपने देश में इस्लामी लोगों के बीच में अनपॉपुलर भले हो जाऊं, लेकिन मैं ये कुछ पाकिस्तान के लिए लिया और उसके लिए अपनी फौज भेजनी पड़े मुझे गाजा के खिलाफ तो मैं भेज दूंगा ये, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई नया नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जो है 3A से चलता था, एक अमेरिका, एक अल्लाह और एक आर्मी। अब अमेरिका अल्लाह और आर्मी के बीच में आके खड़ा हो गया और उसने मुनीर को फंसा दिया। अब आप ये देखिए, जब शुरू में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात हुई थी, जो गाजा पट्टी में जो मूट हुई थी और 8 इस्लामिक नेशंस ने उसमें साइन किया था, शहबाज शरीफ उसमें खुद बैठे थे जी। और जैसे ही वो वापस आए तो बैकलैश आया, पाकिस्तान के अंदर विरोध आया कि आप ये कैसे अपने ही मुसलमानों के अगेंस्ट एक स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने जा रहे हैं। लेकिन उसको क्या है, डॉलर का सपना था। मुनीर ने बोला $10,000 पर सोल्जर लूंगा, इजराइल ने क्या बोला, $100 से ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये आप गैप देखिए ना, कि उसने उसको औकात दिखा दी कि आप गरीब हैं, आप ये $100 से ज्यादा की बात ना करें। इन्होंने एस्पिरेशन दिखाई थी कि मैं $10,000 लूंगा। अब आप जब मुनीर को आप देखते हैं तो आप मुनीर को देखिए इस ढंग से कि वो पहला जनरल है, लेट्स सी हिज प्लस पॉइंट्स फर्स्ट। पहला जो CDF बन गया, पहला जो 3 साल टेन्योर पूरा करने के बाद 5 साल की एक्सटेंशन ले ली, पहला जिसके पास तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमांड अपने हाथ में आ गई, बिना यूनिफॉर्म से निकले हुए। बिल्कुल जिया थे, उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, मुशर्रफ थे, वो प्रेसिडेंट भी बने। तो उनको सबको अपनी गद्दी या ये जो यूनिफॉर्म थी उसको त्यागना पड़ा, तब वो जाके और उन्होंने एलिवेशन की। ये इसके बिना बन गए। पहले जिनके पास अब पूरा न्यूक्लियर कमांड एक तरह से उनके कंट्रोल में, न्यूक्लियर बटन उनके पास है। पहले जिनको किंग ऑफ साउथ ने, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने वो सिविलियन अवार्ड दे दिया जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के पास भी है। पहले जिन्होंने ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट किया सऊदी अरेबिया के साथ कि डिफेंस पैक्ट, डिफेंस एग्रीमेंट, तो ये उनके वो प्लस थे, वो उनके मुनीर साहब के दिमाग में चले गए। वो ऐसे उड़ने लगे, वो भूल गए कि रूट शुरुआत कहां से की थी। शुरुआत तो की थी अपनी वो मुस्लिम, वो जो मदरसे से शुरुआत की थी। तो अब वो वहां फंस गए हैं। अब फंस गए, क्यों गए? क्योंकि इंटरनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पठान हो, चाहे अब वो मौलवी हो। एक जमाना था जब एक कर्नल साहब के पास कोई मौलवी या कोई तंजीम का हेड जाता था तो 2-2 घंटे वेट करना पड़ता था। और अब ये जमाना आ गया है कि मौलवियों के पास जाके वेट करते हैं जनरल आर्मी के कि भैया हम आपके उसमें आ जाए। कोई शहादत हुई, आपने देखा भावलपुर और मुदरीके में कोर कमांडर साहब उधर गए हुए थे। वहां पर जब वो पढ़ा जा रहा था, उनका जनाजा निकल रहा था, तो वो वहां लाइन से खड़े थे। तो आपने देखा कि कैसे मौलवी जो हैं वो आर्मी से सुप्रीम हो गए हैं। और ये मुनीर भूल गया कि मैं बाहर जो हवा घूम रहा हूं, जो मैं ट्रंप के चक्कर में आ रहा हूं, तो मैं उसने अपने ग्राउंड लेवल पे अपनी कब्र खुद खोद। अब वो बैकलैश तो सर हमें वो तहरीक लब्बैक जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था भावलपुर में भी और लाहौर में, तो कितने लोग मारे गए उसमें, बड़ा ब्रूटली इन्होंने उसको क्रश किया। वो इसी के खिलाफ तो था कि गाजा के खिलाफ कोई फौज तुम नहीं भेजोगे, मगर इन्होंने उसको फोर्स से क्रश किया। अब वो फंस चुके हैं। तो नहीं, बट दिस शोज कि ये आदमी वो करेगा। अगर इसके मन में आ गया है कि मुझे फौज भेजनी है फॉर वट एवर रीजंस, तो वो उसके लिए जो भी अंदर बैकलैश आएगा उसको वो क्रश करने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि पाकिस्तान को समझते हुए इस्लामी मैटर्स में गाजा को लेकर आज तक जो भी ये पट्टी पढ़ाते आए हैं अपने लोगों को, कितना बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है अगर इनकी फौज गई गाजा में? कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और जिन मौलवियों की आप बात कर रहे हैं, ये सारे सरकारी मौलवी हैं जो कल बैठे थे, और मौलाना फजलुर रहमान हो या उनके साथ में जो पूरे उलेमा बैठे थे, इनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 3 दिन पहले एक और उलेमा कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको एड्रेस आसिम मुनीर ने किया था, और उसमें पूरे मुल्क से 5000 से ज़्यादा उलेमा आए थे, बुलाए गए थे। ठीक है। और वहाँ पे जो इनके वाले जो अपने जो सरकारी जो मौलवी हैं, ताहिर अशरफी टाइप, उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि भाई आप जो कर रहे हैं हम हर एक चीज़ में आपके साथ हैं, और हमारे जितने मदरसों में जितने भी तुलबा हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो आप जब कहेंगे हम लब्बैक कह के आपकी हिमायत में, आपके सपोर्ट में हम लेकर के आएंगे उन बच्चों को मदरसों से। ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल मौलवी जो है, जो पार्टी, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, जमीयत उलेमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है वो उसको लीड करते हैं। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल मौलवी हैं, ये राजनीति करने वाले मौलवी हैं। ये मदरसे भी हैं, इनके फजलुर रहमान के भी मदरसे हैं, लेकिन ये जाने जाते हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये वो हैं जो एक फ़ोन कॉल पे सरेंडर करेंगे। इनको अगर आज की पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में, एस्टैब्लिशमेंट में अगर मौलाना फजलुर रहमान को एक अपॉइंटमेंट दे दी जाए या उनकी पार्टी से किसी को अपॉइंटमेंट दे दी जाए तो वो तुरंत सपोर्ट कर देंगे। ठीक है। अब मौलाना फजलुर रहमान के जो समधी हैं उनको गवर्नर बनाया गया था खैबर पख्तूनख्वा का, तब तक वो चुप थे, तब तक ये सारी डीलें सही चल रही थी। अब गवर्नरशिप चली गई तो अब मुल्क में जो है दिक्कत हो तो गई। आप कह रहे हैं मुनीर के पास अपने सारे कामों के लिए रिलीजियस सैंक्शन भी है। रिलीजियस सैंक्शन तो देखिए नहीं है, आवाम का सैंक्शन भले ही ना हो, लेकिन ये जो मौलवी हैं, इन मौलवियों को पता है कि इनकी भी गुंडागर्दी पाकिस्तान में तभी तक चल रही है जब तक फौज उनको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास है पाकिस्तान की, वो तो खुद इनके हाथों जो है ब्लैकमेल होती है, तो वो तो इनको पसंद नहीं करते। ठीक। लेकिन फिर भी ये इंप्यूनिटी के साथ ऑपरेट करते हैं, क्योंकि फौज और आईएसआई हमेशा से इनके साथ में खड़ी रही है। अब तहरीक लब्बैक की आपने बात की, तहरीक लब्बैक से वो जलसा निकलवाया भी आईएसआई ने था। बिना सेक्टर कमांडर की मर्जी के वो अपने घर से नहीं निकल सकते, इतना बड़ा जलसा लेके थोड़ी निकले। वो निकाला गया और फिर उनको गोलियां मारी गई अमेरिका को दिखाने के लिए कि देखिए हम आपके लिए क्या क्या करने को तैयार हैं, हम आपको सपोर्ट करने की क्या कीमत अपने यहाँ अदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए हमने 30-35 लोगों को मारना पड़ा, हमने मारा, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। तो पाकिस्तान और आईएसआई जिस लेवल पे जा करके गेम खेलती हैं, ठीक है, अपने यहाँ मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया में वही आएगा जो वो चाहते हैं, आईएसपीआर के थ्रू पूरा मीडिया कंट्रोल किया हुआ है। सोशल मीडिया पे भी इनके अपने सारे अकाउंट्स हैं, वो नैरेटिव है। अमेरिकन वेस्टर्न मीडिया में आपको हमने बताया इसी प्रोग्राम में कि $6 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए वेस्ट में, लॉबिंग के लिए। तो एक पूरा एक नेक्सस, एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई हुई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उगाही जो है अमेरिका से और वेस्ट से पैसे की जा सके। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है, ये स्टेटमेंट भर से ज़्यादा मैंने देखा है, सब पैसे के लिए, सब पैसे के लिए है। और ये इवन जो गाजा में भी जो जाना ये चाह रहे हैं 3,500। अच्छा आप ये देखिए, जो इस्लामिक जो एक पहले से भी एक फोर्स बनी हुई है जो सऊदी अरेबिया लेड है, ठीक है, तो ये दूसरी फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी भाई? जब एक सऊदी अरेबिया एक ग्रेटर सुन्नी मुस्लिम अलायंस उसने बना के रखा है, मिलिट्री अलायंस, जिसमें कि जिसके फोर्स कमांडर राहील शरीफ इन्हीं के फॉर्मर आर्मी चीफ, जो यमन में लड़ रहे हैं, जो यमन में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो राहील शरीफ पहले से बैठे हैं। तो एक नई स्टेबलाइजेशन फोर्स क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि यहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट जो होगा उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस को एक बड़ा रोल देना है। ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर क्यों देना है इनको रोल? इसलिए देना है क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में जितनी भी मोनार्कीज हैं या एमिरेट्स हैं, वो तो ऑलरेडी उनके ब्लॉक में है वेस्ट के। ठीक। वो मिलिट्री पावर्स नहीं है, वो इकोनॉमिक पावर्स हो सकती है, उनके पास पैसा बहुत हो सकता है, लेकिन मिलिट्री पावर्स नहीं है, उनके पास वो बैटल हार्डन्ड फोर्सेस नहीं है। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन्ड है, और उनका अपना एक इतिहास है ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक का कि उन्होंने जो है वहां जाकर के 25,000 फिलिस्तीनी पास में भी मारे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी है जो 25,000 फिलिस्तीनी मार सकती है, लेकिन एक अरब मुसलमान दूसरे अरब मुसलमान को मारेगा नहीं मारेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसलिए ये भी एक डाउट है। वो तो मना किया उन्होंने, बिल्कुल ने मना किया, तभी ये हाँ। नहीं